हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सिखा सकते हैं अपने बच्चों को मैथ्स, वो भी सिंपल एक्टिविटीज से, डेली एक्टिविटीज से। इस वीडियो को 5 पार्ट्स होने वाले हैं: इंट्रो, काउंट, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड फ्रैक्शंस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए एंड इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, पहला पार्ट है हमारा काउंट। काउंट विद। देखो, अब जो बच्चे होते हैं उनको आप काउंट कैसे करवा सकते हो। उसका सबसे पहले जो तरीका है वो है गेम्स। पहला तरीका है गेम्स। जैसे कि अब देखो, हाइड एंड सीक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक क्यों? हाइड एंड सीक इसलिए क्योंकि जब किसी बच्चे की टर्न होती है उसे 10 तक काउंट करना पड़ता होता है। इससे वो काउंटिंग आसानी से सीख सकता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने 10 तक काउंट करना होता है। इसलिए गेम्स पहला एग्जाम्पल है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि देखो, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अब देखो, मेरी फिंगर है 1 2 3 4 एंड 5 फिंगर्स हैं। वो फिंगर से भी सीखेंगे, वो टॉयस से भी सीख सकते हैं। अगर उनको आप टॉयस दे दो एंड उनको काउंट करने के लिए कहो वो टॉयस भी काउंट कर सकते हैं। वो टोज से भी सीख सकते हैं, टोज से। एंड तीसरा है जो वो है मोशंस। मोशंस हैं जो मोशंस कैसे? मोशंस का मतलब स्टेप या स्टेयर्स। जैसे कि अब देखो, एक चाइल्ड है, उसने कहीं किसी जगह पर जाना है। जैसे कि अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। उसके बीच में 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स। उसे 7 गिन कर जाना पड़ेगा। आप उसको ऐसे बताओ कि तुमको गिन कर जाना पड़ेगा, या वो स्टेयर्स गिन कर जाए जब भी वो ऊपर चढ़े। स्टेयर्स गिने 1 2 3 4। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बताता हूँ ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करें। देखो, वो अपने बच्चों को कराने का तरीका है कि फर्स्ट है जो वो है हमारा मील्स। मील्स जैसे कि अगर एग्जाम्पल में दे देता हूँ कि हमने कोई जैसे कि बर्गर है, बर्गर की हमने 1 बाइट ली एंड वैसे ही जितनी बाइट्स टोटल होंगी उसमें से उसको माइनस या और बाइट्स उसमें ऐड कर देनी है, बाइट्स एंड और या पीसीस ईटन। जैसे कि पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा के पीसेस होते हैं। वैसे ही जितने पीसेस ईट किए गए हों वो। देखो, एंड अब जो दूसरा पार्ट है वो है एजेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स की एज को प्लस माइनस करने का बहुत इससे बहुत ज़्यादा ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इम्प्रूव हो सकती है बच्चों की। अब मैं चलता हूँ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसका नाम है मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड का सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है जिसमें आप सिखा सकते हो, जो कि है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस अमंग पीपल इक्वली। देखो, जैसे कि अब डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे अब मैं कह सकता हूँ कि एक बच्चे का जैसे कि बर्थडे हो एंड वो अपने बर्थडे के ऊपर कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करे पूरी क्लास को। वो भी पूरी क्लास को इक्वली। हम वैसे कर सकते हैं। जैसे कि अब
क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं एंड उसने टू कैंडीज सभी को डिस्ट्रीब्यूट की। सो वो कितना हो जाएगा 40। सो अब देखो उसको सिर्फ और सिर्फ अगर इतना ही पता हो कि 40 उसने कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट की है एंड सभी को 2-2 की थी, 2-2 की थी। सो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए 40 डिवाइडेड बाई 2 कर सकता है, जो कि हो जाएगा 20। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके सो फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट है कि आप अपने बच्चों को फ्रैक्शंस कैसे सिखा सकते हैं। सो फ्रैक्शन सिखाने का तरीका ये होता है कि जैसे अब देखो एक बच्चा है एंड उसने एक पिज़्ज़ा खाना हो, जैसे कि अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मील्स ही लिख देता हूँ, या फूड आइटम भी लिख सकता था। सो उसको कह सकते हैं एग्जाम्पल पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो होता है वो पार्ट्स में कट होता है, जैसे कि अब देखो यहाँ पर ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, ये सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में कट हुआ है। सो अगर उसने एक स्लाइस उठा ली सो वो कितनी होगी 1 होगी वो 7 में से, और अगर उसने 2 स्लाइस उठा ली सो वो होगी 2 होगी वो 7 में से 2/7। सो ऐसे। एंड अब दूसरा है जो वो है कि बच्चे मतलब कि जैसे कि अब देखो एडिंग स्पून्स, ऐड स्पून्स, मतलब कि जैसे कि एक किसी भी खाने में 1/4 टेबल स्पून डाला गया है। टेबल स्पून का मतलब कि 1/4 पार्ट, थोड़ा सा पार्ट 2 बार डाला गया है। सो मतलब कि वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 टेबल स्पून, वो आधा हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट है कि फोल्डिंग पेपर शीट्स इन इक्वल पार्ट्स। सो थर्ड पार्ट है कि आप पेपर की शीट्स है, जैसे कि अब ये वाला भी पेपर है, आप इसको इक्वल पार्ट्स में ला सकते हो। जैसे कि अब देखो उसका आपने 2 पार्ट कर दिए, बीच में छोटी सी लाइन आ गई। सो वो हो जाएगा 1/2, 2 में से 1 पार्ट हो जाएगा वो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड अगर इससे आपको मदद हुई तो भी आप सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।